हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। और आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास 6 का 4th चैप्टर का नोट्स। चैप्टर है हमारा मानचित्र, यानी कि मैपिंग के ऊपर है ये। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानचित्र के प्रकार। पृथ्वी की प्रकृति यानी कि प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र, जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब नेक्स्ट है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र कुछ विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। अब है नेक्स्ट मानचित्र के घातक। मानचित्र के 3 घातक होते हैं। दूरी पहला है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है और इसके छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहा जाता है, यानी कि इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र भी कहा जाता है। सेकंड है आपका दिशा। 4 प्रमुख दिशाओं यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, जबकि बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। ठीक है, नोट यहाँ है। यहाँ पर हम दिक्सूचक यानी कि कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ही दिशा में रहती है। ठीक है, जो इसकी जो दिशा है वो हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही रहती है, इसकी सुई की दिशा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतीक। ये प्रतीक कम स्थान से ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। फिर आते हैं हम रेखाचित्र पर। रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित होता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र कहते हैं। लास्ट है आपका खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है कि आप लोग नोट बना रहे होंगे और बुक में भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो कल हम देखेंगे इसके आगे का जो चैप्टर है वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। उसमें हम वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, भूमंडल के बारे में अच्छे से उसमें देखेंगे। नोट मैं आपको बताऊंगी
और उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आगे ज़रूर बच्चों को जो है शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ हो सके। तो शेयर करना प्लीज़ ना भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सबको मेरा बाय बाय।